नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, एक तोता और एक राजा की कहानी है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को सुनने के बाद आप आपके जीवन में कभी भी निराश नहीं हो सकते, कभी भी उदास नहीं हो सकते और कभी आपके घर में कलह उत्पन्न नहीं होगा। सदैव आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, यश व बहु की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की जो कहानियां होती हैं, वो कहानियां बड़ी मोटिवेशनल होती है, बड़ी ज्ञानवर्धक होती है और हमें हमारे जीवन में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देती हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, किसी राज्य में हरिशंकर नाम का एक राजा राज करता था। उस राजा के 3 पुत्र थे। प्रिय दर्शकों, उस राजा की ख्वाहिश थी कि वह अपने सबसे काबिल बेटे को अपनी राजगद्दी दे, उसको राजा बनाए। लेकिन इस बात को लेकर संशय में था कि तीनों में से किसे वे अपना राजपाट को सौंपे। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन राजा को एक तरकीब सूझती है। उसने उसी समय अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि बेटे, आज से मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अगर तुम लोगों के सामने एक गुनहगार खड़ा हो तो उस गुनहगार के साथ तुम लोग क्या करोगे? प्रिय दर्शकों, अपने पिता की इस बात को सुनने के बाद इस बात पर सबसे पहला बेटा कहता है कि उस अपराधी को सजाए मौत दे देनी चाहिए। वही दूसरी ओर उससे छोटा वाला बेटा कहने लगता है कि गुनहगार को काल कोठरी में डाल देना चाहिए। जबकि तीसरे बेटे ने कहा कि पिताजी, हमें उस व्यक्ति को सजा देने से पहले इस बात की जांच अच्छी तरह कर लेनी चाहिए कि उसने सही में अपराध किया है या नहीं। प्रिय दर्शकों, इस पर राजा के तीसरे बेटे ने सभी को एक कहानी सुनाई। राजा का सबसे छोटा बेटा कहानी सुनाता है और तीनों, राजा और राजा के दोनों बेटे, बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुनते हैं। राजा का सबसे छोटा बेटा कहानी शुरू करता है और कहता है कि एक राजा था जिसके पास एक बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोते ने महाराज से कहा कि मुझे अपनी माता और अपने पिताजी के पास जाना है। राजा ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन तोता ने भी हार नहीं मानी। तोता लगातार महाराज से जिद करने लगा कि मुझे अपने माता पिता के पास जाने दे। अंत में राजा ने तोता की बात मान ली और कहा कि ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर आओ, लेकिन वहां ज्यादा दिन रुकना नहीं है। राजा ने तोता को केवल 5 दिन की अनुमति दी और कहा, तुम 5 दिन अपने परिवार वालों से मिलकर लौट आना। प्रिय दर्शकों, इसके बाद तोता 5 दिन के लिए अपने माता पिता से मिलने के लिए चला जाता है। छठे दिन जब वह राजा के पास लौट रहा था तो तोता सोचने लगता है कि क्यों न मैं महाराज के लिए कुछ उपहार लिए चलूं। प्रिय दर्शकों, फिर वो तोता पर्वत की ओर निकल पड़ा। दरअसल वे महाराज के लिए अमृत फल लेना चाहता था। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई। तोता ने पर्वत पर पहुंचकर फल तो ले लिए, लेकिन रात हो जाने के कारण वे आगे नहीं बढ़ सका और रात को वहीं पर रुक जाता है। प्रिय दर्शकों, जब तोता उसी पर्वत पर रुक जाता है और उस रात जब तोता सो रहा था, तभी एक सांप वहां आ जाता है और उस सांप ने तोते के पास जो अमृत फल थे उनको खा जाता है। प्रिय दर्शकों, सांप ने उन फलों को खाया, इसी कारण उस फल में जहर फैल जाता है। हालांकि तोते को इस बात की भनक तक नहीं थी। प्रिय दर्शकों, अगली सुबह जब वो तोता फल लेकर महल की तरफ चलता है, फल को लेकर तोता वापिस अपने राजा के पास आता है, अपने मालिक के पास आ जाता है।
जब वह महल पहुंचता है तो खुशी खुशी सीधे राजा के पास पहुंच जाता है और राजा से कहता है कि महाराज, मैं आपके लिए अमृत फल लेकर के आया हूं। आप इसे खाइए तो सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। ये सुनकर राजा काफी प्रसन्न होता है। उन्होंने तुरंत उस अमृत फल को खाने के लिए मांगा। इस पर एक मंत्री ने कहा कि जरा रुकिए महाराज, आप इस फल को बिना जांचे कैसे खा सकते हैं? एक बार ये देख तो लीजिए कि तोता द्वारा लाया गया अमृत फल सही है या नहीं। प्रिय दर्शकों, राजा उस मंत्री की बात से सहमत हो जाता है और कहा कि तुरंत इस फल को एक कुत्ते को खिलाया जाए। राजा का आदेश पाकर सैनिकों ने उस फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिला दिया। प्रिय दर्शकों, फल खाते ही कुत्ते की मौत हो जाती है। ये देखकर राजा बड़े गुस्से में आ जाता है, आग बबूला हो जाता है। प्रिय दर्शकों, अब राजा आग बबूला हो जाता है और क्रोध में आकर अपनी तलवार को निकाल लेता है और तलवार से तोता का सिर काट देता है। साथ ही फल को फेंक दिया जाता है। प्रिय दर्शकों, अब कुछ महीने कुछ वर्ष निकल जाते हैं। कुछ साल बाद ठीक उसी स्थान पर एक पौधा निकल आता है। ये देखकर राजा को लगा कि ये पौधा उसी जहरीले फल का है। उसने सभी को आदेश दिया कि इस पेड़ का फल कोई नहीं खाएगा। कुछ दिन बाद एक वृद्ध व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक जाते हैं। उसे भूख भी काफी जोर से लग रही थी। उसने उसी पेड़ से फल तोड़ा और खाने लगा। फल खाने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति एकदम जवान हो जाता है। राजा ने जब ये देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गया। प्रिय दर्शकों, ये देखकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है और राजा ने सोचा, राजा को ये समझ में आ गया कि वे जहरीला फल नहीं था। राजा सोचने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने बिना सच्चाई जाने तोते को मार दिया। प्रिय दर्शकों, इस बात को लेकर अब राजा काफी पछताता है, पश्चाताप करता है। इसके लिए राजा मनी मन खुद को कोसने लग जाता है। उधर तीसरे राजकुमार की कहानी खत्म होने के बाद राजा हरिशंकर ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। इसके बाद राज्य में जश्न मनाया गया। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे, कभी भी किसी भी बात को बिना जांचे परखे कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसी भी बात को बिगर सोचे समझे किसी को भी सजा नहीं देनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज की कहानियां समाप्त होती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की ये छोटी सी प्रेरणादायक कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।